तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है आप देख सकते हैं, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 डिग्री अपॉन साइन 35 डिग्री का होल स्क्वायर -2 कॉस 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें सिर्फ कॉस 60 डिग्री का ही वैल्यू पता है हुआ, और कॉस 55 डिग्री या फिर साइन 35 डिग्री इन सब का वैल्यू हमें नहीं पता है हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्यूशन वी हैव, आप पहले जो भी क्वेश्चन हमको पहले दिया होगा हम वो पहले लिख देंगे हुआ। तो ये आप पहले यहाँ क्वेश्चन लिख दीजिएगा वी हैव, उसके बाद क्वेश्चन लिख दीजिएगा। हमें जो क्वेश्चन दिया गया लिखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक फार्मूला का यूज़ करने वाले हैं जो कि है कॉस 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। तो इन फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो इन फार्मूला का हम यूज़ करने के बाद ये देखिए साइन 90 माइनस 55 डिग्री, मैं 35 डिग्री के जगह पे यहाँ लिखा हूँ साइन 90 माइनस 50 डिग्री, और कॉस 55 डिग्री के जगह मैं यहाँ लिखा हूँ कॉस 90 माइनस 35 डिग्री। क्योंकि हमें पता है जो कॉस 90 माइनस 35 डिग्री हमारा होता है साइन 35 डिग्री। तो यहाँ साइन 35 डिग्री हो जाएगा और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होके हमारा 1 वैल्यू आएगा। यहाँ भी ऐसे ही होगा, साइन 90 माइनस 55 डिग्री हमारा होता है कॉस 55 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉस 55 डिग्री यहाँ डिनोमिनेटर पे है और न्यूमरेटर में भी कॉस 55 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होके इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसका वैल्यू भी 1 स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस कॉस 60 डिग्री जैसे कि वैसे लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा 1 स्क्वायर होगा और इसका वैल्यू 1 स्क्वायर होगा क्योंकि कैंसिल आउट हो गया ये सब। उसके बाद -2 कॉस 60 डिग्री का हमें वैल्यू पता है 1/2, यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/2 वाह। तो हाँ, इस क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो साइन 90 माइनस हम जो 55 डिग्री यहाँ लिए हैं वो क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम लाना है, मतलब वो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लाना है। मतलब यहाँ कॉस 55 डिग्री डिनोमिनेटर पे है तो हमें न्यूमरेटर में भी कॉस 55 डिग्री चाहिए। तो कैसे आएगा, हमें 35 डिग्री पता है कि 35 डिग्री हमारा होता है 90 माइनस 55 डिग्री हमारा होता है हुआ। तो यहाँ पर आप लिखिएगा साइन 35 के जगह पे आप लिखिएगा 90 माइनस 55 डिग्री। तो ऐसे लिखने के बाद आपका क्या होगा, आपको जो फार्मूला पता है साइन 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो थीटा हमारा है वो एक्यूट एंगल होगा हुआ। एक्यूट एंगल मतलब वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा। जैसे कि यहाँ पर 55 डिग्री हमारा क्या है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसे हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं 35 डिग्री एक एक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, जो हमारा थीटा का वैल्यू होगा वो हमेशा एक एक्यूट एंगल होना चाहिए हुआ। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो 2 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 2 - 1 हमारा 1 हो जाएगा, आंसर हुआ। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो कि हमें दिया गया है 2 कॉस 67 डिग्री अपॉन साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री अपॉन कॉट 50 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमें सिर्फ कॉस 0 डिग्री का वैल्यू पता है हुआ। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1 होता है हुआ। तो उसका सिर्फ वैल्यू पता है और हमें किसी का वैल्यू यहाँ पर नहीं पता है। तो इसका सॉल्यूशन आप कुछ ऐसे लिखिएगा, ये देखिए वी हैव, उसके बाद आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा जो दिया है हमें। उसके बाद ये जो कॉस 67 डिग्री दिया है ना, 67 डिग्री को आप ऐसे लिखिएगा 90 माइनस 23 डिग्री लिखिएगा हुआ, क्योंकि हमें कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में साइन है हुआ ना, तो डिनोमिनेटर में यदि साइन है तो हमें न्यूमरेटर में भी साइन लाना है। तो न्यूमरेटर में साइन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस 23 हम कर देंगे। 90 माइनस 23 हमें करने से क्या होगा, कॉस 90 माइनस 23 हमारा हो जाएगा साइन 23 डिग्री, जो कि क्या होगा बाद में
ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा हुआ। उसके बाद हमें यहाँ क्या करेंगे, 1040 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1090 माइनस 50 डिग्री हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा जो कि यहाँ लिखा गया है 1090 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो उस फॉर्मूला का मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो 1090 माइनस 50 डिग्री हमारा हो जाएगा कॉट 50 डिग्री। तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू भी 1 हो गया। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हमें पता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1, इसका वैल्यू 1 है तो 1 गिरा है, 1 माइनस 1, इसका वैल्यू 1 तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर -1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0 हमारा आएगा आंसर हुआ। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि हमें दिया गया है sin 47 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री अपॉन sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर -4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें सिर्फ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू पता है, जो कि हमारा होता है 1/2, क्योंकि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हमारा होता है 1/√2 और 1/√2 का होल स्क्वायर हम यदि करेंगे तो हमारा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आएगा, जो कि होगा 1/2 होगा हुआ। तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं थर्ड का। ये देखिए, पहले आप लिखिएगा वी हैव, उसके बाद क्वेश्चन जैसे कि वैसे लिख दीजिएगा हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो sin 47 डिग्री है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं sin 90 माइनस 43 डिग्री, क्योंकि ये आपको देखने से ही आइडिया आ जाता होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर पे ये क्या कॉस में है, तो हमें न्यूमरेटर में भी कॉस में लाना पड़ेगा। तो हम कैसे लाएंगे, हमें पता है मतलब sin 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा हुआ। तो उस फॉर्मूला का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, sin 90 माइनस 43 डिग्री अपॉन कॉस 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 43 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 47 लिख सकते हैं हुआ। तो कॉस 90 माइनस 47 डिग्री यहाँ लिखिएगा अपॉन साइन 47 डिग्री होल स्क्वायर -4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री तो यहाँ पर हम पता है 1/√2 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइन 90 माइनस 43 डिग्री हमारा हो जाएगा कॉस 43 डिग्री, और ये कॉस 90 माइनस 47 डिग्री हमारा हो जाएगा साइन 47 डिग्री। तो इस टर्म का पूरा वैल्यू हमारा होगा 1 हो जाएगा और इसका भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर -4 इंटू ये जो कॉस 45 डिग्री का वैल्यू हमारा था 1/√2, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 0। तो यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि मेरे चैनल में आप यदि नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।